वाली 22 तारीख बहुत अहम होने वाली है और इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रभु राम लला का अपने मंदिर में विराजमान होना। 22 तारीख को प्रभु राम अपने घर अपने दरबार में होंगे, तो इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम ज्योति का संकल्प दिलवा रहे हैं। तो दूसरी ओर इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष का विलाप लगातार जारी है और रामलला के मामले पर इंडी अलायंस लगातार राजनीति कर रही है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। रघुनंदन घर आए, विरोधी घबराए। बाईस तारीख विशेष, बस 3 दिन शेष। चौबीस पर भारी राजनीति या रामनीति। विपक्ष का विलाप, श्री राम आए साक्षात। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को महज 3 दिन बाकी है, लेकिन विपक्ष और इंडी गठबंधन के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे लगता है कि रामलला के आने से वो दहशत में हैं। जिसके जो मन में आ रहा है वो बक रहा है। कोई रामलला की मूर्ति में मीन मेख निकाल रहा है, तो कोई तारीख और प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर रहा है। अब उदित राज और अधीर रंजन चौधरी को सुनिए। सारी दुनिया राम राम कर रही है और ये राम के नाम पर राजनीति। राज्य और राम की महात्मा जो महत्व है, वो महत्व को सारे दुनिया के अंदर धजिया उड़ाते हुए अपमान कर रहे हैं। लोगों को भ्रमित करो, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करो और देश को ध्रुवीकरण करो धर्म के आधार पर और चुनाव में जीतो। एक विशेष धर्म के लिए छुट्टी कर देना, फिर और धर्मों के लिए भी करना चाहिए, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। भी हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ है, हालांकि हिंदू राष्ट्र घोषित करने में लगे हुए हैं और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र जब संभव होगा इस देश में तो तबाही आएगी। कांग्रेस नेताओं के बेतुके बयान सामने आने के बाद बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दुष्यंत गौतम को सुनिए। देखिए, राजनीति जो लोग करते हैं वह वोट बैंक की करते हैं। वह सिद्ध करना चाहते हैं कि हम राम भक्त नहीं हैं, हम राम भक्तों के साथ नहीं हैं, हम रामलला के जन्म स्थान पर जो मंदिर बन रहा है उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ में नहीं है। बोलना है, जरूर बोलना है, कुछ ना कुछ जो मत है देश का उस मत के साथ में नहीं चलना है। और कांग्रेस की पूरी मानसिकता यही रहती है कि हिंदुत्व आगे नहीं बढ़े, सनातन आगे नहीं बढ़े, उसका विरोध ही करना है हमेशा। इस कारण से विरोध कर। पूरा देश राम धुन में मग्न है। रामलला के दर्शन के लिए देश भर से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को रामलला की मूर्ति से आपत्ति है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेतुका सवाल पूछा है। दिग्विजय सिंह ने पूछा, भगवान राम बड़े या मोदी जी? रामलला की दूसरी मूर्ति की क्या जरूरत थी? नई मूर्ति तो बाल स्वरूप जैसी नजर भी नहीं आती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। वो विश्व का राम है, वो एक तबके का राम नहीं है। ये बात याद रखिएगा। ये जो फैला रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू, वो गलत है। ये अपने पुस्तकें नहीं जानते हैं। राम विश्व का राम है, याद रखिए। राम क्या सिर्फ बीजेपी का है? राम क्या सिर्फ आरएसएस का है? वो कौन है किसी को बुलाने वाले? बताइए मुझे, वो क्यों निमंत्रण दे रहे हैं? मशहूर लोकगीत सिंगर मालिनी अवस्थी की माने तो राम हमारे पूर्वज हैं। हमें राम के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लोग हैं जिन्होंने राजनीति को देश से ऊपर रखा। मैं ये बात कह रही हूँ कि आपकी राजनीतिक बाध्यता हो सकती है। राम कोई बीजेपी नहीं है, राम कोई विश्व हिंदू परिषद के आराध्य मात्र नहीं है। राम का यहाँ पर आना, राम का यहाँ पर विराजना, भगवान प्रभु का यहाँ पर विराजना, ये कितनी बड़ी युगांतकारी घटना है और इसका कितना बड़ा प्रभाव है। यदि वो देखने की दृष्टि प्रभु ने आपको नहीं दी है तो आप अभागे हैं। मुझे लगता है ये वो हैं जिन्होंने शायद अपने पूर्वजों का भी सम्मान नहीं किया। राम हमारे पूर्वज है, राम हमारी आत्मा है।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि 22 जनवरी को ऐतिहासिक क्षण है। इस दिन सब लोग पूरे हिंदुस्तान में राम ज्योति जलाएं। 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। किसी को प्राण प्रतिष्ठा, किसी को मूर्ति के आकार और प्रकार से दिक्कत है, कोई छुट्टी से खफा है तो कोई बीजेपी के निमंत्रण भेजने से। कांग्रेस के बहिष्कार के बाद भी कांग्रेस नेता चोरी छिपे रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। चौराहे के चाणक्य इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि इस उत्सव का बहिष्कार कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या या भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में राम नाम की गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है। आपको बता दें, ब्रिटेन टू जर्मनी लगातार राम नाम की धुनी बज रही है और दूसरी ओर ब्रिटेन की संसद में भी राम का नारा गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है और एक लड़की राम भक्ति में लीन सुनाई दे रही है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। राम आएंगे तो आंगना सजाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। न सिर्फ अयोध्या और भारत राम नाम की धुन से गूंज रहे हैं बल्कि पूरा विश्व राम नाम की धुनी लगाए बैठा है। 7 समंदर पार से राम भक्तों की गूंज सुनाई दे रही है। देश हो या प्रदेश, हर जगह राम भक्तों में एक ही उल्लास नजर आ रहा है। दुनिया के कई देशों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव जैसा माहौल है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और जर्मनी तक में राम नाम के जयकारे और भजन और जाप जारी है। ये तस्वीरें ब्रिटेन के संसद में एक कार्यक्रम के आयोजन की हैं। भगवान श्री राम के प्रति राम भक्तों का प्रेम ब्रिटिश लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी देखने को मिला। ब्रिटेन की संसद जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। ब्रिटेन संसद में राम मंदिर के जश्न में शंख बजाए गए और लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर युग पुरुष की प्रतिमा भी लगाई गई। ब्रिटिश सांसदों से लेकर सभी राम की भक्ति में डूबे नजर आए। दरअसल ब्रिटेन की एक सनातन संस्था ने ब्रिटिश संसद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम की शुरुआत भावपूर्ण भजन से हुई। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में राम के भजन गाने से पूरा वातावरण राममय हो गया। हर किसी की जुबान पर राम का नाम था। जहां ब्रिटेन की संसद राम में नजर आई, जय श्री राम के नारे से गूंज उठी, तो वहीं जर्मनी की एक लड़की भी राम भक्ति में लीन दिखाई दी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपने ही अंदाज में हिंदी भजन के माध्यम से याद कर रही है। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम। अयोध्या समेत पूरा भारत और 7 समंदर पार तक राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। राम का इंतजार पूरे विश्व को है और 3 दिन बाद सबके राम आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।